हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर। आज हम लोग NFS के बारे में समझेंगे। सो NFS इज नथिंग बट नेटवर्क फाइल सिस्टम एंड वी ऑल्सो कॉल इट सन NFS बिकॉज NFS इज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम इन 1984। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को समझेंगे एंड हाउ इट वर्क्स वो भी हम लोग देखेंगे। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। So first point you must remember, NFS is a client server application। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि NFS क्लाइंट क्या होता है, NFS सर्वर क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा सिंपल शब्दों में कि NFS इज नथिंग बट नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो इसमें होता क्या है कि ओवर द नेटवर्क NFS क्लाइंट विल एक्सेस द फाइल्स और फोल्डर्स जो NFS सर्वर द्वारा एक्सेसिबल किया जाएगा और प्रोवाइड किया जाएगा फाइल्स और फोल्डर एंड ऑल द क्लाइंट्स विल एक्सेस द फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। तो इसको हम लोग यदि समझने की कोशिश करें, अ कंप्यूटर यूजर कैन व्यू एंड ऑप्शनली स्टोर एंड अपडेट द फाइल्स ऑन ए रिमोट कंप्यूटर। चलिए इसको हम लोग यदि यहाँ पे थोड़ा डेप्थ में इसकी के बारे में जानना चाहें, सो व्हाट इज NFS, देन NFS इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम प्रोटोकॉल जो 1984 में सन माइक्रो सिस्टम द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये करता क्या है, इट अलाउज अ यूजर ऑन अ क्लाइंट कंप्यूटर टू एक्सेस फाइल्स ओवर अ कंप्यूटर्स नेटवर्क मच लाइक लोकल स्टोरेज। तो ये सिंपल सा आपको जो पॉइंट है हमेशा याद रखना है कि क्लाइंट कंप्यूटर जो है फाइल और फोल्डर को एक्सेस कर सकता है फ्रॉम दी नेटवर्क्स। अब ये कैसे वर्क करता है वो भी हम लोग यहाँ पे समझे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा क्योंकि NFS का जो कॉन्सेप्ट है वो लाइनक्स से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि NFS इज बेसिकली डेवलप्ड फॉर शेयरिंग ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स बिटवीन लाइनक्स और यूनिक्स सिस्टम। और ये कैसे वर्क करता है वो हम लोग इस दो लाइन से समझेंगे। फ्रेंड्स, इट अलाउज यू टू माउंट योर लोकल फाइल सिस्टम। तो मैं मान करके चल रहा हूँ कि माउंटिंग एंड अनमाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। सो इट अलाउस यू टू माउंट योर लोकल फाइल सिस्टम्स ओवर ए नेटवर्क। अब जब माउंट कर दिया है किसी नेटवर्क में तो अब कर क्या रहा है कि रिमोट होस्ट टू इंटरेक्ट विथ देम एज दे आर माउंटेड लोकली ऑन द सेम सिस्टम। तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो भी फाइल सिस्टम होगा तो रिमोट होस्ट का काम क्या है कि उस नेटवर्क में जो फाइल स्टोर किया और माउंट किया गया है तो बाकी जो क्लाइंट्स होंगे उसको भी उसी नेटवर्क पे उस फाइल सिस्टम को माउंट करने का परमिशन देगा और एक्सेस करने का परमिशन देगा। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे एक डायग्राम के साथ। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक सिंपल सा डायग्राम है जो आपको याद रखना है। दिस साइड वी हैव NFS सर्वर एंड इसके साथ फाइल सिस्टम भी है एंड दिस साइड वी हैव NFS क्लाइंट, फाइल सिस्टम along with NFS क्लाइंट एंड here also NFS क्लाइंट। सो मल्टीपल NFS क्लाइंट हो सकता है एंड here एक नेटवर्क हमने बना दिया। तो अब NFS क्लाइंट का काम क्या होगा कि जो फाइल है इस नेटवर्क से उसको एक्सेस करेगा। तो ये कैसे एक्सेस करेगा, NFS सर्वर का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड द एक्सेस टू इट्स ऑन फाइल सिस्टम। तो इसका जो भी फाइल सिस्टम होगा उसके लिए इसको परमिशन अलाउ करना पड़ेगा सो दैट ऑल द क्लाइंट्स और ऑल द NFS क्लाइंट विल एक्सेस द फाइल सिस्टम फ्रॉम द नेटवर्क। अब हम यदि इसके वर्जन की बात करें तो फ्रेंड्स NFS वर्जन 2 ये सबसे पहले क्रिएट किया गया था। अब इसके बाद बहुत सारे वर्जन्स आए। NFS वर्जन 2 के बाद यदि हम करें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज सर्वर 2008 के साथ कॉम्पैटिबल है। NFS क्लाइंट की वर्जन की भी बात करें तो NFS सर्वर एंड NFS क्लाइंट वर्जन, तो NFS वर्जन 2 दोनों में यूज किया जाता था और दोनों का था। उसके बाद NFS वर्जन 3 आया। अब करेंटली यदि हम बात करें तो NFS वर्जन 4.1 इज ऑल्सो अवेलेबल। And at the end of this video lecture, I am going to tell you one point. NFS serves essentially the same purpose as SMB, server message block. तो SMB का जो मेन पॉइंट होता है और जो मेन कॉन्सेप्ट होता है उसी तरह से NFS भी वर्क करता है, बट NFS इज लिटिल फास्टर दैन SMB। तो आपको अब SMB सर्वर मैसेज ब्लॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस वीडियो लेक्चर को आप देखें और रिलेटेड वीडियो लेक्चर का भी लिंक शेयर किया गया है।